Hi, it is not. It is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. Today is 19th of October 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जीके यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन को बोलते हैं। लंबाडी फोक डांस आंध्र प्रदेश में होता है। वर्ल्ड फूड डे 2020 की थीम है ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, अवर एक्शंस आर अवर फ्यूचर। सप्लाई क्रिएट्स हु सेड हु सेड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। जीन बैप्टाइज से का एक सेज लॉ है, इसमें इसका इनडायरेक्ट रेफरेंस है। कीन्सियन फॉर्मुलेशन, कीन्सियन इकोनॉमिक्स, इसमें भी इसका मेंशन है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? दैट इज दिस इंदिरा गांधी कैनाल। आज के सवाल है विच वुड इज यूज टू मेक अ क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट कैसे बनता है, किस वुड से बनता है? नेम दैट वुड। दक्षिण गंगोत्री काफ़ी फेमस रिसर्च बेस्ड स्टेशन है। ये सेटअप है इंडियन साइंटिस्ट से और ये कहाँ पर लोकेटेड है? नेम दैट प्लेस। नाइट स्काई में, रात में, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार? एडवर्ड जेनर ने पायोनियर किया था व्हाट? विच प्लैनेट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, ये सारे प्लैनेट्स हैं। इनमें से कौन सा प्लैनेट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन अदर प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम? बल्ब, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में एक बॉडी पार्ट है बल्ब। बल्ब इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? सो दीज आर 6 questions for today. Today we will talk about India past COVID-19 peak. DST पैनल ने कहा GST सेस विल स्टे। 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया है। सेलिब्रेटिंग स्किंक्स, दिस इज स्किंक। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिस्ट की है 62 स्पीशीज। Questions of adjustment, back to school, but problems are there. An incomplete solution, GST editorial will have a talk. No great escape, this is about global hunger index. And this is role of governor. Role of governor, जैसे role of speaker बहुत न्यूज में है, role of governor will prepare this question. This is green tribunal, 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। नेवल वर्जन ऑफ सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल अभी टेस्ट फायर हुआ। दिस इज टिंकरिंग एट मार्जिन्स, NBS, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एंड यूरिया इशू। देन दिल्ली पॉल्यूशन के ज्योग्राफी के ये 4 कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। रीजंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ये कंट्रीज है मैपिंग में। So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Reference material is this The Hindu and Indian Express Delhi edition. So this is the front page of The Hindu. India past COVID-19 peak says DST panel. एक पैनल ने ये बताया है कि जो पीक है वो पास हो गया है सितंबर में, अक्टूबर से डिक्लाइन चालू हो गया है एंड फरवरी आते आते ये बहुत हद तक नॉर्मलाइज हो जाएगा। प्रिडिक्ट्स मिनिमल केसेस बाय फरवरी। अगर फेस्टिवल स्पाइक्स अवॉइड हुए, कंडीशंस अप्लाइड, फरवरी तक मिनिमाइज तब होगा जब अभी ये जो फेस्टिवल्स का सीजन है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ हम स्पाइक्स को कंट्रोल कर पाए। म्यूटेशन वायरस, बिकॉज वायरस लिविंग भी है डेड भी है, वायरस में म्यूटेशन होगा तो फिर चीज़ें वर्जन हो सकती है विंटर स्प्रेड में। बट अगर चीज़ें फेवरेबल हुई तो फरवरी तक वी कुड हैव सम रिलीफ। ये मॉडल मैथमेटिशियंस और एपिडेमोलॉजिस्ट ने मिलकर बनाया है, ये प्रिडिक्शंस हैं। द पॉइंट इज अब हार्शर लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है जैसे पहले किए गए इनिशियल फेज में। एट द सेम टाइम कॉम्प्लासेंसी भी अभी नहीं करनी चाहिए, जैसे कैरल का एग्जाम्पल है। इनिशियली कैरल वॉज डूइंग सो वेल बट कॉम्प्लासेंसी हुआ, नाउ नंबर ऑफ केसेस कैरल में रैपिडली राइज हो रहे हैं। सो दिस इज अबाउट कोविड-19 पीक DST पैनल। सेकेंड न्यूज इज अबाउट GST सेस। सेस मतलब टैक्स ऑन टैक्स। GST सेस विल स्टे, फाइनेंस पैनल के चीफ NK सिंह साहब ने कहा। ये कंटिन्यू रहेगा जब तक स्टेट्स के ड्यूज पेड नहीं हो जाते। पेड मतलब GST कंपनसेशन। वन ऑन द इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ GST कंपनसेशन, जो लास्ट वर्ड है हैज नॉट बीन सेड। एक और बहुत अच्छी बात कहा कि हमने सेंटर के लिए भी क्विकली जजमेंट पास कर दिए कि सेंटर रिलीफ नहीं दे रहा है, सेस को वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में विदहोल्ड करके रख रहा है। तो वी वर वेरी क्विक इन पासिंग आउट जजमेंट्स बट दैट शुड हैव बीन अवॉइडेड।
स्टेट्स एंड सेंटर्स रिकैलिब्रेट अभी भी कर रहे हैं कंटूर्स ऑफ कंसेंसस विद इन द जीएसटी काउंसिल। सेंटर ने कोई फाइनल वर्ड नहीं कहा था, अभी वो उस बात पे कैलिब्रेट कर रहा है, कंटूर्स ऑफ कंसेंसस। फाइनल अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। सेस का शॉर्टफॉल कैन नॉट बी मेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये मैसेज भी क्लियर है, सीएफआई से शॉर्टफॉल फिल नहीं हो पाएगा। इसको रेज करना है तो एक एडिशनल टैक्स ऑन टैक्स लाना पड़ेगा, वो आएगा जीएसटी सेस से। जीएसटी सेस टैक्स ऑन टैक्स, जीएसटी सेस कंपनसेशन। और जो पहले इनिशियली 20-21 तक कंटिन्यू करना था वो अब आगे फर्दर 25-26 तक हमें करना पड़ सकता है। तो दिस इज अबाउट जीएसटी कंपनसेशन। नाउ व्हाट इज सेस? सेस का हमें डेफिनेशन पता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। चार्ज होता है, लेवी होता है, ओवर एंड अबव द बेस टैक्स एक टैक्स है, उसके ऊपर भी एक टैक्स लग गया, दैट इज सेस। सेस यूजुअली इम्पोज होता है एडिशनली व्हेन द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स टू रेज फंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल रिलेटेड या फिर जीएसटी कंपनसेशन, उस केस में सेस लगाया जाता है। गवर्नमेंट लेवी करती है एजुकेशन सेस भी, एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो दिस इज सेस। सेस सीधा जाता है सीएफआई से, फिर वो पर्टिकुलर यूज केस होगा वहां उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। सेस जो होता है वो शेयर नहीं होता है स्टेट्स के साथ। तो लेवी जो कंपनसेशन सेस जीएसटी में है उसको एक्सटेंड करते हैं, एनके सिंह साहब बोल रहे हैं 2025-26 तक। 15th फाइनेंस कमीशन की अभी रिपोर्ट्स आने वाली है। फाइनेंस कमीशन मतलब आर्टिकल 280, डिवोल्यूशन ऑफ फंड फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, दिस इज वर्टिकल डिवोल्यूशन। इन इंडिया में 28 स्टेट्स हैं तो दिस इज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन ऑफ फंड 21-22 टू 25-26 5 ईयर्स के लिए दिस फाइनेंस कमीशन होगा, आर्टिकल नंबर 280। So this is GST cess will stay. Initial, this is the statement. ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिस्ट किया है 62 स्पीशीज को। ब्रॉन्ज्ड ग्रास स्किंक, ये जो स्किंक होता है ना, ये लेपर्ड फैमिली बोल सकते हैं, दिखता ये स्नेक की तरह है, दैट इज वाई इनकी हंटिंग भी हो जाती है। स्किंक्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन रिलीज हुआ है। लिम्स इनके शॉर्टन होते हैं, लिम्स मतलब ये, दिस इज शॉर्टन, तो दैट इज वाई ये इट अपीयर्स जब मूव होता है लाइक अ स्नेक, मूवमेंट रिजेंबल होता है और दैट इज वाई इट गेट किल्ड। पब्लिकेशन जो है ZSI का वो 4 साल का वर्क है, मेहनत है। 4000 स्पेसिमेन कलेक्ट किए 16 रीजनल सेंटर्स में। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, ये जितने भी नाम है ना इन पे हर एक पे एक सवाल आया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और सलीम अली सेंटर ऑफ ऑरिंथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। आप बताओ ऑरिंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा है ऑरिंथोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑरिंथोलॉजी? नेचुरल हिस्ट्री। तो दिस फाइंडिंग ZSI की फाइंडिंग है, 62 नई स्पीशीज मिली है, दिस इज कॉल्ड स्किंक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट, सो दिस कंप्लीट्स अवर फ्रंट पेज। सी, हेल्थ मिनिस्टर क्या वार्निंग दे रहे हैं? केरला पेइंग द प्राइस फॉर ग्रॉस नेग्लिजेंस ड्यूरिंग ओणम। मैनी ऑफ यू अभी प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, गार्ड्स ड्रॉप मत करिए, अभी मेंस बचा है। मेंस में अच्छा परफॉर्म करने के बाद इंटरव्यू होता है, सो इंटरव्यू के बाद भी फाइनल लिस्ट होती है। जब तक लिस्ट में नाम नहीं है, डू नॉट ड्रॉप योर गार्ड्स। केरला पेइंग द प्राइस फॉर ग्रॉस नेग्लिजेंस ड्यूरिंग ओणम, वरना रैबिट और दिस टॉर्टोइज वाली स्टोरी हो जाती है। तो रिमेंबर दिस थिंग, डू नॉट ड्रॉप योर गार्ड्स, कॉम्प्लासेंसी नहीं होनी चाहिए। देन EC's डिस्टेंसिंग नॉर्म्स गो फॉर अ टॉस इन बिहार, बिहार गाइडलाइन इग्नोर हो रही है, बैक ऑन ट्रैक है, नोवेयर टू गो। जॉब एम्प्लॉयमेंट नेसेसरी है, माइग्रेंट वर्कर्स इन सर्च ऑफ जॉब्स। दिस इज दिस किंग ZSI की रिपोर्ट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। Now, this is the second page, city riding for change. People take part, cyclothon हुआ था to promote use of SMS. SMS का मतलब क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस नहीं, SMS का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। दिस इज राइडिंग फॉर चेंज। Then, if we move further, active cases in Delhi rise for 6th day in a row. That is why say no to complacency. Slight improvement हुआ है AQI in Delhi में, and this is bypoll. What is the meaning of bypoll? Bypoll मतलब normal elections हुए, सीट वैकेंट हो गया बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन या फिर डेथ या फिर डिस्क्वालिफिकेशन, whatever. सीट वैकेंट हुआ तो उसके लिए उन खाली सीट्स को भरने के लिए बायपोल होते हैं। देन दिस इज द फोर्थ पेज, पंजाब।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन केस, एनएचआरसी ने वार्न किया है ओडिशा ऑफिशियल्स को, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन केस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिवर्सल डोनर होते हैं और यूनिवर्सल दिस रिसीवर भी होते हैं। दोनों कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? आंसर दिस क्वेश्चन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट, बैक टू स्कूल कीप योर डिस्टेंस। सी, ये जो फैक्ट है इसको नोटेड डाउन एंड यूज इट इन योर आंसर। करंट ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन 7.8 बिलियन है 2020 में, और 1.3 बिलियन लर्नर्स हैं हु हैव बीन अफेक्टेड बाय द क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जब भी आपको कुछ एजुकेशन कोविड इम्पैक्ट लिखना है, यूज दिस डेटा। आर्ग्यूमेंट आपने बताया, बट अगर वो आर्ग्यूमेंट नॉर्मली लिख दिया तो सुपरफिशियल लगेगा। अगर वो आर्ग्यूमेंट बैक किया आपने किसी फैक्ट से, डेटा से, रिपोर्ट से, फाइंडिंग, गवर्नमेंट स्कीम, देन उसमें ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन से आप लिंक करो, कुछ भी स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इमीडिएटली आप उसके साथ अगर पेपर 2 का आंसर लिख रहे हो, एक आर्टिकल का नाम भी लिख दो ऐसे ब्रैकेट में, दिस आर्टिकल, लॉ का नाम, एक्ट का नाम। इससे +1 मार्क्स तो ऐड होने चाहिए आपके। सो दिस इज अ ट्रिक, हर चीज का दिस बढ़ जाता है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नेसेसरी, आर्ग्यूमेंट्स बैक्ड बाय फैक्ट्स। तो दिस इज 7.8 बिलियन, 1.3 बिलियन यहाँ पे अफेक्टेड हुए हैं। अब स्कूल्स जो होते हैं ना, स्कूल्स मतलब नैरो गाइडलाइंस नहीं होती है, नैरो डेफिनेशन नहीं होती है कि यहाँ पे हमने केवल पढ़ने के लिए गए, यहाँ पे हम गए, एग्जाम्स में स्कोर किया, नंबर आया, मूव ऑन। नो, स्कूल्स कॉलेजेस जो होते हैं यहाँ एकेडमिक इंटरेक्शन तो होता है, दिस इज ट्रू, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल स्किल्स आती है। अक्सर जो टॉपर्स होते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बट वो इस स्किल में लैक करते हैं, इमोशनल स्किल में लैक करते हैं, मेंटल स्किल में लैक करते हैं। एंड आई क्यू, EQ is also important. EQ is greater than IQ, emotional quotient. फिजिकल हेल्थ में लैक करते हैं, फिजिकली फिट नहीं है, पढ़ाकू, दे आर गुड इन स्टडीज बट फिजिकली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। सो यू हैव टू बी ओवरऑल दिस होलिस्टिक, दिस ग्रोथ होती है स्कूल में। दैट इज वाई स्कूल्स का कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है, सोशल, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। रिज्यूमिंग क्लासरूम्स इज इम्पॉर्टेंट, राइट ओरिएंटेशन नेसेसरी है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए SMS पे वर्क करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजर। नाउ दिस इज द थिंग, एक्सपोजर जो होता है कल्चरल, क्लब, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये शेप करता है लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स को, बट स्कूल्स क्लोज होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इफ़ यू लुक एट IITs के अक्सर फेस्ट होते हैं, इफ़ यू हैव बीन टू एनी फेस्ट यू वुड सी कि दे आर सो एक्टिव इन दिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और ये बहुत हद तक दिस शेप करता है ओवरऑल दिस फ्यूचर डायमेंशन को, फ्यूचर को डिक्टेट करने में ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। So we need to find solutions. Back to school. Question of adjustment. Best way possible. This is an incomplete solution. Before that, protection, private guard, cyber security is important. Do this homework. Overseas option education के. This is an incomplete solution. Now this is a take. जो सेंटर ने बोला कि GST जो शॉर्टफॉल था, अब सेंटर बोरो करेगा और उसको पास ऑन करेगा स्टेट में, सेंटर हेल्प करेगा। इस बात पे एडिटोरियल कमेंट है। GST एवरीडे वी टॉक अबाउट इट, ये सब चीज़ें अब हमें रट गई है। GST क्या है, स्लैब्स क्या है, काउंसिल क्या है, कब आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का नंबर क्या है, सोवरेन ट्रायंगल क्यों हुआ, GST कंपनसेशन 14 ईयर जो ग्रोथ था वो पॉसिबल नहीं हुआ, शॉर्टफॉल हुआ 1.1 लाख करोड़ का। सेंटर ने बोला कि स्टेट्स बोरो करें, स्टेट्स ने कहा वी कांट डू दैट, नाउ सेंटर इज सेइंग ऑल राइट विल बोरो। तो टू रिकैप, सेंटर ने आर्ग्यू किया कि जो 1.1 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड है, टोटल 2.35 लाख का शॉर्टफॉल हुआ है GST सेस रेवेन्यू में, बट इसमें से जो 1.1 लाख है आउट ऑफ 2.35, जो 1.1 है ये हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो जस्ट 1.1 लाख करोड़ जो एस्टिमेटेड 2.35 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल हुआ है GST सेस में, ड्यू टू GST इम्प्लीमेंटेशन। This 1.1 lakh is due to GST implementation. I've said it wrong. This 1.1 lakh is due to GST compensation और 2.35 minus 1.1 is due to COVID-19. तो COVID-19 में फोर्स मेजर लगेगा, बट जो GST के कारण जो शॉर्टफॉल हुआ है उसको सेंटर बोरो करेगा। लेट अस डू इट अगेन। 2.35 टोटल शॉर्टफॉल हुआ, 2.35 में जो 1.1 है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस GST इम्प्लीमेंटेशन,
एंड 2.35 और 1.1 दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो जो कोविड-19 से शॉर्टफॉल हुआ उसका टेक केयर नहीं होगा, जो 1.1 है वो सेंटर उन्हें हेल्प करेगा। स्टेट्स कुड बोरो 1.1 लाख करोड़, इंटरेस्ट प्रिंसिपल पेमेंट्स फ्यूचर सेस पूल से, या फिर बोरो करे 2.35 लाख पूरा पूरा। ये बात था, शुरुआत में ये बात था, बट फिर सेंटर ने कहा कि नहीं, सेंटर विल नाउ बोरो, एडमिनिस्ट्रेटिवली ईजियर ये वे हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग, सी पहले ये इतना जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुआ था और इतना एक्ट ऑफ गॉड के लिए था, ये 97 से बढ़ा के 1.1 बाद में कर दिया लाख करोड़। एक्ट ऑफ गॉड इज फोर्स मेजर बट दिस वुड दे विल हेल्प इन बोरोइंग। तो सेंटर विल बोरो, एडमिनिस्ट्रेटिवली ईजियर वे होगा। कैश फ्लो जो अश्योरेंस है असाइड, सेंटर मस्ट नाउ टॉक टू स्टेट्स, ग्रेटर क्लैरिटी आए अनआंसर्ड क्वेश्चंस में भी। स्टेट विल गेट द बैलेंस जीएसटी कंपनसेशन। जीएसटी के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो स्टेट के पास ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है सेंटर के रेस्पेक्ट में। तो दिस ट्रस्ट डेफिसिट हैज टू बी फिल्ड, दैट इज imperative टू सस्टेन द फ्रेजाइल पीस अटेन्ड फॉर नाउ, अदरवाइज सेंटर और स्टेट के रिलेशंस यहाँ पे सॉर होते जा रहे हैं। तो दिस इज द थिंग, फॉर नाउ सेंटर ने कहा है ये जो 1.1 लाख करोड़ का क्वेश्चन है, 21 स्टेट्स ने अग्री किया था, बाकी ने अग्री नहीं किया था। नाउ सेंटर विल बोरो एंड लेंड टू स्टेट्स। सो प्रेजेंट कंडीशन क्या है जीएसटी का? प्रेजेंट कंडीशन ये है कि सेंटर विल नाउ बोरो दिस 1.1 लाख करोड़ और वो फिर स्टेट्स को पास ऑन करेगा। सेंटर इस जीएसटी कंपनसेशन को लेगा। इसमें और फाइन डिटेल्स हैं, अभी फर्दर क्लैरिफाई होगा वो। नाउ दिस इज नो ग्रेट एस्केप, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया का रैंक आया है 94 आउट ऑफ 107, नीचे से हमने टॉप किया है 94 आउट ऑफ 107। जीएचआई डेवलप्ड अराउंड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग, कल ये कॉन्सेप्ट्स देखे थे, वेस्टिंग और स्टंटिंग। अंडर 5 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंस है, चाइल्ड वेस्टिंग भी चाइल्ड स्टंटिंग भी, शेयर ऑफ पॉपुलेशन में। और रीज़न क्या है? इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। फ्लॉज भी हैं इस रिपोर्ट में जिस बात पे सवाल उठे हैं, जैसे कि रॉन्ग वेट कैटेगरी यूज़ हुआ तो उससे जो एक्यूरेट पिक्चर है वो नहीं आ पाता, प्लस जेनेटिक्स, जो स्टूडेंट का बच्चों का एज है और उसके अकॉर्डिंग वेट हाइट है, ये डिफर करता है जेनेटिक्स में भी, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वेस्टर्न का इंडियन का डिफरेंट है, सोशल डिटर्मिनेंट है, ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं किया तो इसको कंप्लीटली एक्यूरेट कहना भी सही नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम हम ट्रुथ को भी डिनाई नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमारे यहाँ ये फिगर्स आर नॉट गुड और कोविड-19 आ गया तो माल न्यूट्रिशन एंड दिस हंगर ये एग्जर्बेट हो गया है, चीज़ें वर्स हो गई। बेनिफिट्स जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थे वो भी अनरीच्ड हैं, not merely as hunger mitigation through cereals, nourishment, complete diet, holistic diet missing है जिसमें फैट, प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होना चाहिए। सो दिस इज द थिंग, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो बेनिफिट्स हैं वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो रहे हैं, बैलेंस डाइट इज मिसिंग। इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम स्ट्रेंथन करें पीडीएस, आईसीडीएस एंड टारगेट करें विमेन को। सी, विमेन को टारगेट करने का बेनिफिट ये होता है कि जैसे एजुकेशन में भी ये होता है, अगर इफ़ यू एजुकेट विमेन तो आप विमेन को ही नहीं उसकी पूरी फैमिली को भी एजुकेट कर देते हैं। ये बहुत जो बेनिफिट्स है ना ये आगे तक पास ऑन होते हैं। सो दैट इज़ वाई हेल्थ में और नरिशमेंट में पीडीएस आईसीडीएस टारगेट विमेन, दैट इज़ वाई पे चिल्ड्रन एंड ऑल सबका बेनिफिट होगा यहाँ पे। सो दिस शुड बी अवर प्रायोरिटी। राइट टू फूड वुड बी मीनिंगलेस, क्वेश्चन है इसमें लास्ट लाइन यहाँ पे ये लिखा था, काफ़ी अच्छा लाइन है, एज इट इज़ वी कैन यूज इट। द राइट टू फूड वुड बी मीनिंगलेस इफ इट लीव्स अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस हंग्री, स्टंटेड एंड वेस्टेड। ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। दिस पोवर्टी, हंग्री, स्टंटेड, वेस्टेड एंड फूड, बिकॉज प्रधानमंत्री दिस गरीब कल्याण योजना में भी हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, कोविड-19 का इम्पैक्ट हुआ, देन दिस हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है। प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, इसके बहुत वाइड यूज केसेस होंगे, बहुत जगह आप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड जो क्वेश्चन है, दिस इज रोल ऑफ गवर्नेंस, गवर्नर, गवर्नर हाउस, राजभवंस न्यू रोल। अक्सर राज्यों में और सेंटर में गवर्नर के रोल को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं। सरकार या कमीशन की बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस देखें, यहाँ अक्सर टसल हो जाता है चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर के रोल पे। बट फॉर पास्ट सम टाइम ये बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, इधर पॉलिटिकल एंगल भी है
without going into that political thing, we should know the role of this office of governor. ये ऑलरेडी हमने समटाइम्स बैक इस पे नोट्स प्रिपेयर भी किए थे. नाउ व्हाट यू डू, दिस इज योर होमवर्क. रोल ऑफ गवर्नर, ऑल ऑफ यू आर हैविंग दिस लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक. रीड दिस चैप्टर एंड प्रिपेयर, समराइज दिस चैप्टर. और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में उसमें कुछ रीसेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उसके हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कंप्लीटली अपॉलिटिकल होके, तो ताकि आंसर यूनिक बने. प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. रोल एंड पावर्स. रोल क्या होता है गवर्नर का, क्या क्या उनके काम हैं, और उन पे पावर्स क्या मिले हैं. पावर्स भी लेजिस्लेटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है. देन सेंटर को वो बताते हैं स्टेट्स में क्या ऑनगोइंग चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है. राइट ऑल दीज थिंग्स. रोल एंड पावर्स ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर. प्रिपेयर दिस टॉपिक गवर्नर in the context of Indian Constitution. So this is question number 2. So these are two questions. First is right to food, इससे related चीजें, and second is this governor. The Hues in the Green Tribunal Resilient Journey. ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर जयराम रमेश ने. ये बहुत अच्छे दिस एनवायरमेंटल मिनिस्टर इनको माना गया. इनके टेन्योर में ये बहुत स्ट्रिक्ट थे. एनवायरमेंटल क्लियरेंस इजीली मिला नहीं था. प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इन्होंने एक्टिवली काम किया. यूज इन द ग्रीन ट्राइब्यूनल्स रिजाइलियंट जर्नी. और ऐसा ही एक काम है एनजीटी. आर्टिकल में बताया है कैसे एनजीटी का इवोल्यूशन हुआ. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइब्यूनल क्या होते हैं, कोर्ट में केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस एक पर्टिकुलर टाइप के होते हैं, तो उनके लिए एक ट्राइब्यूनल बना दिया जाता है. जैसे सीएटी बना दिया हमने, आर्टिकल बताइए सीएटी का, सीएटी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. तो इसी तरह बनाया गया नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. एनजीटी एक्ट के थ्रू बना. एक्ट 2010 में, अभी इसके 10 साल कंप्लीट हो गए. पार्लियामेंट इनेबल किया स्पेशल ट्राइब्यूनल. एक्सपीडिशियस डिस्पोजल हो, जितने भी केसेस एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन रिलेटेड आ रहे हैं उनका एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, क्विक डिस्पोजल पर्टेनिंग टू एनवायरनमेंटल इशू. इसके लिए आया एनजीटी. 24 नवंबर 2009 कमेटी आई, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 5 मई 2010 को इनेक्ट हुआ. 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं. ऑफ लेट एनजीटी अब ज़्यादा फोकस करने लग गया है गवर्नेंस इश्यूज में. ये थोड़ा ट्रेंड अवॉइड किया जा सकता है. एजुकेशन शुड बी इट्स फोकस ग्रीन ट्राइब्यूनल का. प्लस अभी जैसे EIA 2020 में काफ़ी सारी चीज़ें डाइल्यूट करने का ट्राई हुआ. देन एनजीटी का भी रोल जो है वो डाइल्यूट हो रहा है. मतलब एनजीटी इजीली दिस पास कर देता है बहुत सारे केसेस, बेनिफिट ऑफ दिस डेवलपमेंट, बट एनवायरनमेंट इसमें सफ़र करता है. तो एनजीटी को भी वापस रीडिफाइन करने की ज़रूरत है. नेक्स्ट डेकेड में एनजीटी कंटिन्यू करेगा प्रोएक्टिव इनकन्वीनियंस, मतलब ग्रोथ जो डेवलपमेंट है उसको, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज. तो दिस इज द थिंग. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोलॉजिकल अनसस्टेनेबल, इन सब चीज़ों में एनजीटी यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है, बट मोर हैज़ टू बी डन. So while pontificating grandiloquently on the need of the environmental protection, takes action, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल नहीं हो जाए, ये एनजीटी का मैंडेट है. ये दो एक्ट्स याद रखने चाहिए. ये दोनों एक्ट्स एनजीटी के मैंडेट में नहीं आते हैं. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये आउट है एनजीटी के ज्यूरिसडिक्शन में. सो दिस इज एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. हम ये जो भी नोट्स बना रहे हैं ना, इंस्टाग्राम में यू आर हैविंग दिस पिक्चर, बट टेलीग्राम में यू आर हैविंग दिस पीडीएफ एज वेल. पीडीएफ में ये हाई रिजोल्यूशन होता है, यू कैन ईजिली सी दिस. कीप रिवाइजिंग, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिवाइज ऑल दिस नोट्स एवरीथिंग, तो इससे चीज़ें कंसोलिडेट होती है, वरना रिपीटिशन भी होता है बहुत सारे न्यूज़ टैम्पलेट का. एवरी टाइम वी गेट सम न्यू इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडन होती है हमारी. So this is Green Tribunal Resilient Journey. ये कोविड टेस्ट है, एंट्रेंस एग्जाम हेल्ड हुआ था कश्मीर में. अपीयर्ड फॉर टेस्ट सी, सिस्टमैटिकली डिसिप्लिन्ड वे में एग्जाम्स उन्होंने कंडक्ट कराए. ये है काली मंदिर कॉम्प्लेक्स चितरंजन पार्क, ये दिल्ली में है, सीआर पार्क. यहाँ पे बिकॉज कोविड-19 है तो यहाँ पे दिस आर्टिसंस आर ऑल्सो फेसिंग द हीट. Then this is probing judicial impropriety and corruption. This is about take on judiciary. Global pandemic at its impact on journalism. Journalism का इथोस होता है ट्रू, जो ट्रुथ है उसको पास ऑन करना आगे, कलर नहीं करना, डिस्टॉर्ट नहीं करना, एज इट इज जो न्यूज़ है व्यूवर्स को पास ऑन करना.
और ग्राउंड रियलिटी से न्यूज़ लेने के लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है जब ये कोविड-19 पैंडेमिक जैसे केसेस होते हैं। तो इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म भी आया है। जर्नलिज्म, स्टार्टअप, कंपनी इन सब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है? दैट इज़ दिस फंडिंग। पैसा कहाँ से आ रहा है? एडवर्टाइज़मेंट या फिर समथिंग। तो जब ये मनी आने लग जाता है ना, तो वो फिर डिक्टेट करने लग जाता है इनके डिसीजंस को। दे वांट टू डू समथिंग, बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको फोर्स करेंगे, नाउ नो यू हैव टू डू दिस थिंग। सो जर्नलिज्म इथोस जो होते हैं वो फिर कॉम्प्रोमाइज होते हैं। दिस इज द प्राइमरी रीजन। एडवर्टाइजमेंट आने बंद हो जाते हैं अगर सम न्यूज़ दे आर कवरिंग, सो दे विल बी फोर्स टू कवर अ सर्टेन टाइप ऑफ न्यूज़। दैट इज वाई जर्नलिज्म फिर इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है। ग्लोबल पैंडेमिक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म। Then this is about police reform. Hyderabad inundated again. This is Kalburgi एंड ये तेलंगाना है। पुलिस रिफॉर्म्स में भी हमने बात किया है। ये 3 जो कमिटीज़ थी, ओके, रणबीर सिंह, देन रिबेरियो पैनल के बारे में हमने पढ़ा था। दिस पुलिस रिफॉर्म्स दे आर ऑल्सो नेसेसरी। We'll cover it in a short while. Strength of the judiciary is people's faith in it. See, it has to be earned. Some things in life you cannot buy, you cannot purchase, you cannot take it as a gift or certain other way. कुछ चीज़ें अर्न ही करनी पड़ती है। समथिंग जैसे कि रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट हैज़ टू बी अर्न। देन दिस इज आयुर्वेदा। कोविड-19 हुआ तो आयुर्वेदा का जो प्रोडक्ट्स हैं अनटेस्टेड हैं, बट इनका भी रन हुआ है। दे आर ऑन राइज इन रश फॉर इम्यूनिटी, इनका सेल्स बढ़ा है। दिस इज लॉकडाउन हुआ तो राइट्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इन फोकस है। दिस इज विमेन सोल्जर्स चेक कर रहे हैं दिस स्मगलिंग थ्रू LOC। नो टाइम लाइक नाउ, वर्चुअली अनस्टॉपेबल, विल पावर, चेंजिंग नैरेटिव। विल पावर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। Then this is It's Your Life, and this is China passes law to safeguard national security sensitive technology के लिए। China new plans. Then pause before you plunge, economic, this market and turmoil money wise. Can you achieve the right balance in hybrid fund? And this is sports. IPL is going on. Now this is Indian Express. India went past पीक इन सितंबर। ये अगेन प्रिडिक्शंस है, लेट अस सी। अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, विंटर्स भी आ रही है, म्यूटेशन का भी थ्रेट है। ओणम सर्ज केरला में हुआ, वी शुड लर्न। स्टबल बर्निंग अभी भी हो रही है अमृतसर में। एडटेक फॉर्म्स हैं ये, एंड दिस इज सितंबर पैनल। दिस इज कोविड डैम्पन्स पूजो, दुर्गा पूजो, स्कल्प्टर्स हिट हार्ड। कोविड-19 स्पाइक, स्प्रेडिंग अवेयरनेस, SMS। नेवल वर्जन, गवर्नमेंट अक्सर ऐसे एक्रोनिम लगाती है। एक्रोनिम जो पॉपुलर गवर्नमेंट सोर्सेज से आ रहे हैं, यू कैन यूज देम इन योर आंसर। एक्रोनिम्स जैसे SMS लिखा है, समवेयर क्रिएटिविटी यू कैन यूज दिस। SMS का मीनिंग क्या है कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में? ये नेवल वर्जन हुआ। ब्रह्मोस का टेस्ट फायर हुआ सक्सेसफुली, INS चेन्नई से हुआ है। ब्रह्मोस हमारा ट्रम्प कार्ड है, बहुत अच्छी मिसाइल है। ब्रह्मोस का स्टैंड ऑफ रेंज वेपन। ब्रह्मोस जो है ना, ये अमलगमेशन है ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कवा रिवर का। ब्रह्मोस ब्रह्मोस डिजाइन डेवलप प्रोड्यूस हुआ है ब्रह्मोस एरोस्पेस से। जॉइंट वेंचर है ये DRDO और दिस रशिया के कंपनी का। सो दिस इज ब्रह्मोस। अब जो मिसाइल होती है, जैसे ये तो ब्रह्मोस मिसाइल है। टाइप ऑफ सिस्टम इसमें स्टैंड ऑफ रेंज वेपन है। इट्स अ क्रूज मिसाइल। अभी इनका डिफरेंस समझते हैं हम। क्रूज मिसाइल है, फायर्ड फ्रॉम रेंज सफिशिएंट अटैकर टू एवेड डिफेंसिव फायर फ्रॉम एडवर्सरी। इसकी कैपेसिटी है, फायर्ड अगर दिस रेंज से है दे कैन डू डैमेज। ब्रह्मोस एरोस्पेस 1998 में हुआ था, और ये मिसाइल सिस्टम हम कॉन्टिन्यूसली डेवलप कर रहे हैं और प्रोफिशिएंसी भी आ गई। 2 चीज़ें होती है, बैलिस्टिक और क्रूज, और ये सुपरसोनिक भी है, स्पीड ऑफ साउंड से तेज है। बैलिस्टिक मतलब होता है प्रोजेक्टाइल, टारगेटेड एज अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल ऐसे चलता है, यहाँ से फायर करके छोड़ा, फिर प्रोजेक्टाइल की तरह ये जाके टारगेट को हिट करेगा। सिंगल लॉन्च फोर्स होता है, नॉट मच एडेड गाइडेंस। ये केवल फॉरवर्ड ऑन द वे अप ओनली होता है, ऊपर तक जाता है, देन ऐसे फिर फॉल होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये यूज हो सकता है, बूस्टर्स लगते हैं, ग्रेविटी को रिलाई करता है, फ्लाई हाई अप इनटू द एटमॉस्फेयर होता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स बताइए बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे पॉपुलर नेम्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स इंडिया, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं हमारे पास। दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल। फिर ये आती है क्रूज। क्रूज मतलब ये प्लेन की तरह चलेगा। क्रूज मिसाइल लोकेट करती है टारगेट को, प्रीसेट टारगेट को, और नेविगेट करती है वहाँ पे। ये पूरी जर्नी में अपना दिस फ्यूल होगा,
ऐसा नहीं कि अपवर्ड में बैलिस्टिक की तरह गया फिर फ्री फॉल हो गया। तो दिस इज क्रूज मिसाइल, एयरप्लेन की तरह चलती है और रिलायन अर्थ ग्रेविटी नहीं होती है। ये बैलिस्टिक है, दिस इज बैलिस्टिक। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज। आप कुछ एग्जांपल्स बैलिस्टिक के बताइए, कुछ एग्जांपल्स बताइए क्रूज मिसाइल। जो ब्रह्मोस है दैट इज अ क्रूज मिसाइल। टिंकरिंग एट मार्जिन्स, ये एडिटोरियल है द इंडियन एक्सप्रेस का। बिफोर दैट दिस इज द बिगिनिंग। बिगिनिंग में क्या है कि अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में इलेक्शंस कराने की बात है जम्मू एंड कश्मीर में, विच इज़ अ गुड थिंग। डेमोक्रेसी रिवाइवल, डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इट्स अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। पहले जो डीडीसी होती थी वहाँ नॉमिनेशन के थ्रू आते थे, बट अभी जो डीडीसी है, जैसे 14 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू आएंगे, नॉमिनेशन के थ्रू। डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होगी, तो इट्स अ बिगनिंग, किक स्टार्ट हो रही है डेमोक्रेसी, विच इज़ अ गुड थिंग। तो कैंडिडेट्स डीडीसी एक मेजर ऑफ क्रेडिबिलिटी भी आएगा। तो दिस इज अगेन इनिशियल स्टेज ये, बट स्टेप इन राइट डायरेक्शन माना जा रहा है। रीस्टोरेशन स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर का प्रायोरिटी से होना चाहिए। असेंबली इलेक्शंस भी टाइमली कंप्लीट कराना चाहिए, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। टिंकरिंग एट मार्जिन्स, अब ये आर्टिकल है यूरिया का। अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था यूरिया के जो बैग्स हैं उसकी सेल को कैप कर दो। गवर्नमेंट अक्सर सब्सिडी का बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाता है यूरिया पे, तो यूरिया को कैप करने का कोशिश कर रही है। कैप जो लगेगा सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर, सब्सिडी मतलब 100 रुपये का सामान है उसको आप 50 रुपये में बेच रहे हो, 50 रुपये गवर्नमेंट वहन कर रही है। एसेंशियल चीज़ों में सब्सिडी मिलती है, यूरिया में सब्सिडी मिलती है। सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर मेयरली एड्रेस इशू ऑफ डाइवर्जन, बट जो रियल प्रॉब्लम है ना वो अभी भी यूज नहीं, सॉल्व नहीं हो रही है। और यूरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो फार्मर्स हैं वो इसका ओवर यूज करते हैं। जितना 2 बैग डालना है वो 4 बैग डालेंगे क्योंकि सस्ता मिल रहा है, डाल दो। ओवर यूज बाय फार्मर्स होता है, विच इज द मेन प्रॉब्लम। डेकेड ओल्ड जो है हमारी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जिस सॉइल की अलग अलग डेफिशिएंसी होती है न्यूट्रिएंट की, फिर जो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रिजीम हमने लिया था इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड। जितना परसेंटेज जो न्यूट्रिएंट है उसके हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। तो आइडिया ये था कि हम फर्टिलाइजर का ओवर यूज है, मिस यूज है, डाइवर्जन हो जाता है, अलग मार्केट में स्टॉप करें। फर्टिलाइजर को इस एनबीएस में इंक्लूड नहीं किया गया था। एनबीएस ने एक्सपेक्ट किया था कि इससे फार्मर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिस यूरिया यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज यूरिया में केवल नाइट्रोजन ही होता है। बट ऐसा हुआ नहीं। पिछले 10 साल से एनबीएस रिलेटेड जो दूसरे फर्टिलाइजर्स हैं उनकी प्राइस बढ़ी है 2.5 से 4 गुना, बट यूरिया की प्राइस मोर और लेस कांस्टेंट है। यूरिया की प्राइस सरकार ने नहीं बढ़ाई है, बाकी सब डी कंट्रोल कर दिया गया है, बट यूरिया का नहीं बढ़ा है। तो यूरिया सस्ता पड़ता है, सब यूरिया का यूज़ करते हैं और ओवर यूज़ करते हैं, एंड देन सॉइल का भी लॉस होता है। सॉइल हेल्थ कार्ड भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने बनाया था, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था न्यूट्रिएंट हेल्थ ऑफ सॉइल, ताकि डिटरमाइन हो और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इनपुट डाले जाएं। तो यूरिया के साथ ये प्रॉब्लम है कि यूरिया का यूजेज बहुत ज़्यादा है। अब सरकार क्या करती है, सरकार सोचती है कि इसका यूज़ कट करे। कट करने के लिए वो मेजर्स लाते हैं, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया आया, या फिर जो मैन्युफैक्चरर है उन्हें ही सब्सिडी का प्रोवाइड करेंगे मार्केट में, दिस इंडिविजुअल नहीं। दे आर ऑल ट्राइंग कि इससे यूरिया का मिसयूज स्टॉप हो, बट ये वर्कआउट नहीं कर रहा है। कैप जो है ये वर्कआउट नहीं कर रही है। सो 2010 से 2010 से मैक्सिमम रिटेल प्राइस यूरिया की हैज़ बीन रेज्ड बाय हार्डली 11%, 4,830 से 5,360। 2010 में इतना था, 2020 में इतना है, प्राइस ही नहीं बढ़ी इसकी, तो ये सस्ता पड़ रहा है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फिर सरकार यहाँ पे दूसरे भी मेजर्स लेके आई, जैसे कि कंपलसरी इन्होंने किया सी सब्सिडी पेमेंट का कंपनीज को ही देगा कंडीशनल, ताकि मिसयूज स्टॉप हो। सेकंड यूज हुआ कि नीम कोटेड यूरिया होगा, बट ये चीज़ें भी वर्क नहीं की। अब बात है कैप द बैग्स। एडिटोरियल ये इस बात को एम्फेसाइज कर रहा है, हम सिम्टम्स ट्रीट कर रहे हैं, प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। हमें प्रॉब्लम ये होगा कि हम एनबीएस के अंदर लाएं, यूरिया को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर लाएं, और फिर इसकी प्राइस बढ़ने दें। अभी 5,500 है, इसको 10,000 पहुंचने दो, 2 साल में पहुंचेगी। फिर एनबीएस की रेट कम होगी, फॉस्फोरस, पोटैश, सल्फर, इसका डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो यूरिया है इसकी प्राइस फिर फॉल होगी और फिर एक सस्टेबिलिटी आएगी। वो एक बेटर वे होगा इन अचीविंग दिस मिस यूजेज ऑफ यूरिया को स्टॉप करने के लिए। लॉन्ग रन में ये अपने आप फ्लैटन होगा कर्व, और ये करेक्ट तरीका होगा
बजाय कि हम सब्सिडी देते जाएं और सब्सिडी का मिसयूज करने के लिए इतने सारे दूसरे एफर्ट्स डालते जाएं। सस्टेनेबल सॉल्यूशन वी शुड ट्राई टू फाइंड। देन ये आगे एक न्यूज़ है, घर तक फाइबर स्कीम है। फाइबर मतलब दिस ब्रॉडबैंड कनेक्शन। सरकार चाहती है सब जगह दिस ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन हो 1000 दिन में, बट इसमें भी बॉटलनेक्स आ रहे हैं। बिहार में लेस फॉर्च्यून है। सेंटर प्लान कर रही है 6.5 लाख विलेजेस को हाई ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट में नेक्स्ट 1000 डेज में। तो नाम क्या है? घर तक फाइबर दिस स्कीम। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल। सो दिस इज एडिटोरियल पेज। इंडियन एक्सप्रेस मेनी टाइम्स बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं इसमें, द हिंदू से भी बेटर रहता है। दिस इज सोशलिज्म एंड द पैंडमिक, numbers don't lie, explained section. This is a good one. Delhi air pollution rise in October. See, दिल्ली में पॉल्यूशन अभी विंटर्स आते आते अक्टूबर नवंबर दिसंबर आते पॉल्यूशन बढ़ जाता है। रीज़न क्या है? ज्योग्राफी वाइज देखें तो एक है विंड की डायरेक्शन। अभी तक जो दिल्ली में विंड आ रही थी वो ऐसे आ रही थी, ओशन दिस बंगाल मानसून विंड्स, तो ये पॉल्यूटिंग लेस पॉल्यूटिंग होती है। अब जो विंड्स आ रही हैं वो इधर से आ रही है, राजस्थान से या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान से 72%। ये ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी ज़्यादा होते हैं। टेम्परेचर डिप होता है तो लोअर इन्वर्जन हाइट आ जाती है। तो जो पॉल्यूटेंट होते हैं ना, पहले वो ऊपर हाइट तक भी पहुंचते हैं, बट अगर टेम्परेचर डिप हो गया तो वो सरफेस के आसपास ही घूमते रहेंगे पॉल्यूटेंट, और हम भी सरफेस के आसपास ही रहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट। तो यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा दिखने लग जाता है बिकॉज टेम्परेचर डिप हो गया। अब टेम्परेचर फॉल होगा, विंड स्पीड भी कम हो गई। विंड तेजी से बहती है तो पॉल्यूटेंट्स को वो बहा के ले जाती है। विंड स्पीड कम होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता पॉल्यूटेंट मटेरियल। देन फिर फोर्थ रीजन है फार्म फायर और स्टबल बर्निंग। एंड फिफ्थ है दिस व्हीकल का स्मोक। दिल्ली में व्हीकल्स बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, व्हीकल के कारण पॉल्यूशन भी होता है, एंड दिस दिस इम्पैक्ट्स पॉल्यूशन एंड दिस ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। सो दिस इज द वर्ड न्यूज़। एंड आउट ऑफ दिस स्कूल्स, घर तक फाइबर, ये है घर तक फाइबर, दिस इज अबाउट ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन। देन दिस इज स्पोर्ट्स। So this is Indian Express. Now let us talk about Tropic of Cancer. Tropic of Cancer, ये सब चीज़ें क्या है? सी, ये है हमारा प्लैनेट अर्थ। ओके, ये प्लैनेट अर्थ है, ये ऐसे घूम रहा है। ओके, दिस इज गोइंग लाइक दिस। ये 3 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर 0 डिग्री, और जो 23.5 डिग्री है साउथ, दिस इज कैप्रिकॉन, ये कैप्रिकॉन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, इक्वेटर पे कौन सी कंट्रीज हैं, एंड देन कैप्रिकॉन में कौन सी है, एंड ऊपर कैंसर में कौन सी कंट्रीज हैं। तो लेट अस हैव अ लुक। ये कंट्रीज है ना, जैसे चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया। दीज ऑल कंट्रीज जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। सी, ये फ्रेंच पॉलिनेशिया हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, चिली हुआ, अर्जेंटीना हुआ, पैराग्वे भी है, एंड देन ब्राज़ील भी है। ओके, देन नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, देन मोजाम्बिक भी है, देन ये मेडागास्कर आता है, पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर, देन दिस इज ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द कंट्रीज जहाँ से दिस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास हो रहा है। फिर ये इक्वेटर है और उसके ऊपर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये है हमारा इंडिया। सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। रीजंस फॉर दिल्ली पॉल्यूशन, दिस इज अबाउट टिंकरिंग एट मार्जिन्स, यूरिया। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, हैव अ लुक, काफ़ी अच्छे इंसाइट्स हैं, रेलेवेंट है बहुत। टिंकरिंग एट मार्जिन्स। Then this is difference ballistic and cruise and BrahMos naval version. COVID-19, and this is about tribunal NGT, National Green Tribunal is again important. इसके पहले भी हमने इस पे डिटेल्ड नोट्स प्रिपेयर किए हैं, हैव अ लुक, रिवीजन। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 10 साल कंप्लीट हो गए। डू दिस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा, गवर्नर। दिस लक्ष्मीकांत चैप्टर उठाइए, गवर्नर पूरा पढ़ लीजिए एंड आंसर दिस क्वेश्चन। रोल एंड पावर ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, प्रिपेयर अ नोट। This is again important, this food security. Incomplete solution GST, question of adjustment, ZSI species, GST cess, and COVID-19 peak. So this is 19th of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.